सोचो, भारत के एक छोटे से गांव में जहां एक बल्ब की रोशनी में एक स्टूडेंट रात भर पढ़ाई करता है। ये सिंपल लाइट इंडिया की सबसे बड़ी कहानी के सेंटर में है। हम अपने सपनों को कैसे पावर देते हैं। हमारा देश एक चौराहे पर खड़ा है, ये चुन रहा है कि वो बिजली कैसे बनाएगा जो हमारे फ्यूचर को सेव देगी। एक रास्ता है न्यूक्लियर एनर्जी, छोटे एटम्स से मिलने वाली बहुत ज्यादा पावर जो कुडनकुलम और तारापुर जैसे बड़े प्लांट्स को चलाती है, दिन रात स्टेबल बिजली देती है। दूसरा रास्ता है रिन्यूएबल एनर्जी, सूरज की रोशनी, हवा और नदियां सोलर ओवरकम्स और विंडमिल्स से यूज की जाती है, एक क्लीन फ्यूचर का वादा करती है। दोनों का मकसद एक ब्राइट प्रॉस्पर्स इंडिया बनाना है, लेकिन हर जर्नी यूनिक है। न्यूक्लियर कंसिस्टेंसी और स्ट्रेंथ देता है, रिन्यूएबल्स नेचर के साथ हार्मनी देते हैं। इन चॉइसेस को समझना सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारे फ्यूचर के बारे में है। चलो दोनों रास्तों को एक्सप्लोर करें और देखें कि वो कहां ले जाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी एक छोटे सीड, एटम की पावर को अनलॉक करने जैसा है, एक ऐसी शक्ति जो हमारे जीवन को बदल सकती है। यह ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमें प्रकृति की सबसे बुनियादी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे पूरे गांव जगमगा उठते हैं। यह सिर्फ रोशनी नहीं है, ये आशा है, प्रगति है और एक बेहतर कल का वादा है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जहां विज्ञान और इंजीनियरिंग का अद्भुत संगम होता है, एटम्स फिशन नाम की प्रोसेस में स्प्लिट होते हैं, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे हीट निकलती है जो पानी को स्टीम में बदल देती है, एक शक्तिशाली बल जो आगे की प्रक्रिया को चलाता है, टरबाइन्स को घुमाकर बिजली बनाती है। यह बिजली फिर हमारे घरों, स्कूलों और व्यवसायों को रोशन करती है। तारापुर, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, और कुडनकुलम जैसे प्लांट्स पहले से ही लाखों इंडियन घरों को पावर दे रहे हैं, कालमी से और भरोसेमंद तरीके से। यह ऊर्जा का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत है। न्यूक्लियर पावर का जादू उसकी एनर्जी डेंसिटी में है। यह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है। यूरेनियम का एक अंगूठे के साइज का टुकड़ा टन कोयले की जगह ले सकता है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है जो संसाधनों के उपयोग में दक्षता को दर्शाता है। इसका मतलब है कम फ्यूल, कम ट्रांसपोर्ट और ज्यादा एफिशिएंसी इंडिया की बढ़ती जरूरतों के लिए बहुत इसेंशियल। यह ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यूक्लियर प्लांट्स हमारी हवा को भी क्लीन रखते हैं, ऑपरेशन के दौरान कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं बनाते। एक ऐसी दुनिया में जो पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से लड़ रही है, यह बहुत मायने रखता है। यह हमारे ग्रह को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया की लाइट्स को ओवन रखने का एक पावरफुल, क्लीन तरीका है। यह साइंस की प्रोग्रेस को फ्यूल करने की कहानी है। यह नवाचार और तकनीकी विकास का प्रतीक है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। सेफ्टी और वेस्ट असली चिंताएं हैं। हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा और सुरक्षित और टिकाऊ समाधान खोजने होंगे। फिर भी न्यूक्लियर इंडिया के एनर्जी फ्यूचर का एक जरूरी हिस्सा बना हुआ है। यह एक ऐसा भविष्य है जो स्वच्छ, सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ ऊर्जा पर आधारित है। अब चलो सूरज, हवा और पानी की बात करें, जो हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो हमें सदियों से शक्ति और जीवन देते आए हैं। नेचर के कभी ना खत्म होने वाले गिफ्ट्स जो हमेशा हमारे लिए उपलब्ध हैं और जिनसे हम अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी उन सोर्सेज से पावर कैप्चर करती है जो कभी खत्म नहीं होते और जो लगातार रिन्यू होते रहते हैं। ये एक सतत और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत है। सोलर, विंड, हाइड्रो और बायोमास, ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग रूप हैं और भारत में इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सोलर पैनल्स जैसे भादला सोलर ओवरकम्प में सूरज की रोशनी को बिजली में चेंजिंगते हैं, जिससे हम अपने घरों और उद्योगों को रोशन कर सकते हैं। डेजर्ट्स को पावर हाउसेस में बदल देते हैं, जो कभी बंजर थे अब ऊर्जा के स्रोत बन गए हैं। कोस्ट्स और पहाड़ियों के किनारे विंड टर्बाइन्स जैसे मुप्पंडल में हवा की शक्ति का उपयोग करके बिजली पैदा करते हैं। हवा के साथ घूमते हैं, क्लीन एनर्जी बनाते हैं और हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते हैं। हाइड्रो पावर टिहरी जैसे रिवर डैम्स का यूज बहते पानी से टर्बाइन्स घुमाने के लिए करता है, जिससे बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होती है। बायोमास प्लांट्स फार्म वेस्ट को एनर्जी में चेंजिंगते हैं, जो कचरे को उपयोगी ऊर्जा में चेंजिंगने का एक शानदार तरीका है, जिससे गांव क्लीन और सेल्फ सफिशिएंट रहते हैं और उन्हें अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
रिन्यूएबल्स नेचर के साथ काम करने के बारे में है, उसके खिलाफ नहीं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। वे क्लीन, सस्टेनेबल ग्रोथ का एक रास्ता ऑफर करते हैं जो हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया की बहुत सारी सनलाइट और हवा रिन्यूएबल्स को एक सुनहरा मौका बनाती है, क्योंकि हमारे पास इन ऊर्जा स्रोतों की कोई कमी नहीं है। ये सोर्सेज तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारे एनर्जी लैंडस्केप को फिर से सेप दे रहे हैं और एक नए ऊर्जा युग की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन उन्हें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि एनर्जी को स्टोर करना और उसे सभी तक पहुंचाना, जैसे वेदर और लैंड यूज, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स के लिए बड़ी जगह की जरूरत होती है। फिर भी रिन्यूएबल्स एक ग्रीनर, हेल्दी इंडिया का वादा करते हैं, जहां हवा और पानी साफ होंगे और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। वे कल की एनर्जी हैं जो आज आ रही है और हमारे भविष्य को रोशन करने के लिए तैयार हैं। चलो न्यूक्लियर और रिन्यूएबल्स की तुलना करें। आज हम भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए इन दोनों विकल्पों पर करीब से नजर डालेंगे। दो स्टार प्लेयर्स, हर एक की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ है। दोनों ही भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स ऑपरेशन के दौरान क्लीन होते हैं। वे बिजली पैदा करने के लिए परमाणु विखंडन का उपयोग करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। लेकिन रेडियो एक्टिव वेस्ट बनाते हैं और उन्हें सावधान सेफ्टी मेजर्स की जरूरत होती है। इस वेस्ट को सुरक्षित रूप से स्टोर करना एक बड़ी चुनौती है। रिन्यूएबल्स लगभग कोई पॉल्यूशन नहीं बनाते। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्रोत पर्यावरण के अनुकूल हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी जमीन की जरूरत होती है और वे वेदर पर डिपेंड करते हैं। बड़े सोलर फार्म्स और विंड फार्म्स के लिए विशाल भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है। न्यूक्लियर पावर कॉम्पैक्ट और भरोसेमंद है। यह कम जगह में अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है, दिन रात स्टेबल बिजली देती है। मौसम की स्थिति का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। रिन्यूएबल्स सेफर और इंस्टॉल करने में सस्ते होते हैं। सोलर पैनल और विंड टर्बाइन अपेक्षाकृत आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन क्लाउडी या हवा रहित दिनों के लिए उनकी एनर्जी स्टोर करना एक चैलेंज है। इस समस्या को हल करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। न्यूक्लियर प्लांट्स बनाना महंगा और धीमा होता है। निर्माण प्रक्रिया में बहुत समय और धन लगता है, लेकिन उनका आउटपुट स्टेबल और पावरफुल होता है। एक बार बन जाने के बाद वे लगातार बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। सोलर और विंड जल्दी डिप्लॉय होते हैं और सस्ते होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी में सुधार के साथ इनकी लागत और भी कम हो रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए उन्हें बैटरी या बैकअप की जरूरत होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिजली की आपूर्ति हमेशा बनी रहे। न्यूक्लियर वेस्ट को हजारों सालों तक सेफली स्टोर करना पड़ता है। यह एक लंबी अवधि की जिम्मेदारी है। रिन्यूएबल वेस्ट कम खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी रिसाइकलिंग की जरूरत होती है। पुराने सोलर पैनल और विंड टर्बाइन को रिसाइकल करना महत्वपूर्ण है। भीड़ भाड़ वाले इंडिया में न्यूक्लियर का छोटा फुटप्रिंट एक एडवांटेज है। शहरों के पास कम जगह में बिजली पैदा करने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है, जबकि रिन्यूएबल्स को ज्यादा जगह की जरूरत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भूमि उपलब्ध है, यह एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। दोनों की अपनी भूमिकाएं हैं। रिलायबिलिटी, कॉस्ट, सेफ्टी और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को बैलेंस करना। हमें इन सभी कारकों पर ध्यान देना होगा। सबसे स्मार्ट रास्ता एक को दूसरे पर चुनना नहीं है। हमें किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दोनों का समझदारी से यूज करना है। एक संतुलित ऊर्जा मिश्रण बनाना महत्वपूर्ण है। साथ मिलकर वे इंडिया के फ्यूचर को पावर दे सकते हैं। एक साथ काम करके हम एक स्थायी ऊर्जा भविष्य बना सकते हैं। असली चैलेंज सही मिक्स ढूंढना है। भारत के लिए सबसे अच्छा ऊर्जा मिश्रण क्या होगा? इंडिया का एनर्जी मिक्स एक थाली जैसा है। एक प्लेट पर कई सोर्सेज। कोयला अभी भी डोमिनेट करता है, लेकिन यह पॉल्यूशन फैलाता है और हमारे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाता है। रिन्यूएबल्स सबसे तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है। गुजरात में सोलर फील्ड्स, तमिलनाडु में विंड फील्ड्स फैल रहे हैं। डैम्स से मिलने वाली हाइड्रो पावर क्लीन एनर्जी ऐड करती है, जबकि न्यूक्लियर एक छोटी लेकिन स्टेबल, भरोसेमंद सप्लाई देता है। न्यूक्लियर प्लांट्स कम हैं, लेकिन ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। 24/7 चलते रहते हैं। गोल कोयले का शेयर कम करना, रिन्यूएबल्स और न्यूक्लियर बढ़ाना और एक क्लीनर, स्ट्रॉन्गर एनर्जी सिस्टम बनाना। इंडिया की एनर्जी प्लेट बदल रही है, एक हेल्दी, ग्रीनर फ्यूचर की ओर जर्नी चल रही है। हर एनर्जी सोर्स में मुश्किलें होती हैं। न्यूक्लियर की सबसे बड़ी चुनौतियां
सेफ्टी और वेस्ट हैं, रेडियो एक्टिव बचे हुए को हजारों सालों तक सेफली स्टोर करना पड़ता है। पब्लिक का डर और भरोसा असली मुद्दे हैं जो कहीं और हुई पिछली दुर्घटनाओं से सेप लेते हैं। रिन्यूएबल्स वेदर पर डिपेंड करते हैं। सनलाइट या हवा नहीं होने का मतलब पावर नहीं होना। रात में या शांत दिनों में यूज के लिए रिन्यूएबल एनर्जी स्टोर करने के लिए बेहतर सस्ती बैटरीज की जरूरत होती है। जमीन एक और चैलेंज है। सोलर और विंड फार्म्स को बहुत सारी जगह की जरूरत होती है। कभी कभी वे फार्म्स या फॉरेस्ट्स से कंपीट करते हैं। लोगों या नेचर को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए सावधान प्लानिंग की जरूरत है। इन बाधाओं को पार करने के लिए साइंस, ट्रांसपेरेंसी और स्मार्ट पॉलिसी की जरूरत होती है, लेकिन दृढ़ रिजॉल्व के साथ इंडिया उन्हें हल कर सकता है। इंडिया एक बोल्ड एनर्जी फ्यूचर बना रहा है। पूरे देश में बड़े सोलर ओवरकम्स और रूफटॉप पैनल्स फैल रहे हैं। हमारी कोस्ट्स के किनारे ऑफशोर विंड फार्म्स की प्लानिंग है जो पावरफुल समुद्री हवाओं का यूज करेंगे। नए सेफर न्यूक्लियर प्लांट्स काम में हैं, जिनमें इंडिया के अपने थोरियम रिजर्व्स का यूज करने वाले रिएक्टर्स भी शामिल हैं। अगर सफल रहा तो यह इंडिया को कई जनरेशन तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बना सकता है। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन में भी इन्वेस्ट कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके पानी से बना क्लीन फ्यूल। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मकसद इंडिया को इस नई टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाना है। हमारी स्ट्रैटेजी क्लियर है, रिन्यूएबल्स का विस्तार करना, न्यूक्लियर को मजबूत करना और नए सॉल्यूशंस का पायनियर बनना। इंडिया सिर्फ दुनिया को फॉलो नहीं कर रहा है, यह क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन का लीड करने का लक्ष्य रख रहा है। फ्यूचर ब्राइट और एम्बिशियस है। तो कौन सा बेहतर है, न्यूक्लियर या रिन्यूएबल्स? जवाब है दोनों। एक बैलेंस डाइट की तरह इंडिया को स्ट्रेंथ और लचीलेपन के लिए एनर्जी सोर्सेज के मिक्स की जरूरत है। रिन्यूएबल्स तेज, क्लीन और कम्युनिटीज को सशक्त बनाते हैं, लेकिन वे वेदर पर डिपेंड करते हैं। न्यूक्लियर एक छोटे फुटप्रिंट से स्टेबल 24 घंटे पावर देता है। साथ मिलकर वे एक भरोसेमंद ग्रीन एनर्जी सिस्टम बनाते हैं। सोचो, दिन में सोलर और विंड घरों को पावर दे रहे हैं, जबकि न्यूक्लियर रात में लाइट्स ऑन रखता है। यह ओवरकम्पटनरशिप हमें ब्लैकआउट्स का रिस्क लिए बिना ज्यादा रिन्यूएबल्स ऐड करने देती है। सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी एक मजबूत, फ्लेक्सिबल मिक्स है। यही तरीका है जिससे इंडिया बढ़ सकता है, प्रॉस्पर कर सकता है और प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकता है। फ्यूचर एक ओवरकम्पटनरशिप है, कंपटीशन नहीं। यंग फ्रेंड्स, इंडिया की एनर्जी स्टोरी को सेप देना आपके हाथ में है। आज हम जो चॉइसेस करेंगे वे उस हवा को तय करेंगी जो आप सांस लेंगे और उन अवसरों को जो आपके पास होंगे। क्यूरियस बनकर शुरू करें, जानें कि आपकी बिजली कहां से आती है और कैसे बनती है। सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बने। एक्शन लें, एनर्जी बचाएं, एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज करें और घर और स्कूल में क्लीन पावर के बारे में बात करें। छोटे स्टेप्स लाखों से मल्टीप्लाई होकर बड़ा चेंज लाते हैं। क्लीन एनर्जी से चलने वाले इंडिया का सपना देखें, ब्लू स्काई वाले शहर, ब्राइट लाइट्स वाले गांव। आप में से कुछ नए सॉल्यूशंस इन्वेंट करेंगे। आप सभी एक बेहतर फ्यूचर बनाने में मदद करेंगे। इंडिया की एनर्जी का फ्यूचर आपके हाथों में है। इसे ब्रिलियंट बनाएं। जर्नी आपके साथ शुरू होती है।